तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चलने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसमें हम लोग को सीखना है किस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनाना है, किस तरह क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, कैसे क्या होता है क्वेश्चन, पूरा समझेंगे ना, फॉर्मूला के बारे में, सब कुछ के बारे में। पहले हम लोग अर्थमेटिक के बारे में जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अगर हम लोग समझ जाएंगे तो एपी हम लोग को समझने में बहुत आसानी होगी। पहले हम लोग को समझना है सीक्वेंस। सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। बोला गया है इस सीक्वेंस एक नंबर का क्या बोला जाए कि एक अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट है, और वो एक डिफिनिट ऑर्डर का अकॉर्डिंग रूल के काम करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये 1 है, यहाँ पर 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। तो बोला भैया यहाँ पर कहाँ रूल कुछ दिख रहा है? दिख रहा है भैया, गौर करिएगा तो ये 1 का क्यूब लग रहा होगा, और ये 8 2 का क्यूब दिख रहा होगा, और ये 7 किसका क्यूब दिख रहा होगा? 3 का क्यूब। उसी तरह 64 हमारा 4 का क्यूब एंड 125 5 का क्यूब। तो अगला बता सकते हैं आराम से हम लोग, ये 6 का क्यूब अगला नंबर होगा, और उसके बाद अगला जो नंबर होगा क्या? 7 का क्यूब होगा। एक कुछ डिफिनिट रूल में चल रहा है मेरा ना, सब रूल में कार्य कर रहा है। अब उसी तरह यहाँ देखिए 2 4 6 8 10, तो अगला नंबर क्या होगा हम लोग को पता चल जाएगा, 12 होगा। उसके बाद वाला 14 होगा, उसके बाद वाला 16। ये कुछ रूल पे कार्य कर रहा है, कुछ रूल पर वर्क कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। क्लियर है? सीक्वेंस समझ लेना है कि कोई भी नंबर का सीरीज या अरेंजमेंट जो किसी सम रूल पर वर्क करे, है ना, कोई रूल पर हम लोग को वर्क करेगा, उसी को ही बोलेंगे हम लोग क्या? सीक्वेंस। और अरेंजमेंट हो याद रखिएगा, अरेंजमेंट इन्हें की एक नंबर यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर, ऐसे नहीं, एक सीरीज या अरेंजमेंट में रहेगा तो ही इसे बोलेंगे हम लोग क्या? सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। क्लियर है? सीक्वेंस तो समझ आ गया हम लोग को। अब हम लोग चलते हैं एपी की ओर। एपी क्या होता है, एपी क्या नहीं होता? एपी समझिएगा सिंपल लैंग्वेज में। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब सिंपल सा है बात कि अगर एपी उसी को बोलते हैं, इसे एग्जांपल में नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल समझिए, बहुत अच्छा समझेंगे। 2 4 6 8 10 डॉट 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 चल रहा है। जो पहला नंबर रहता है उसको हम लोग A1 बोलते हैं। A1 मतलब कि फर्स्ट नंबर है ना, ये सेकेंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4, 5 A5। मतलब इसी तरह सीरीज से कुछ चल रहा होगा AN तक, है ना। कुछ AN मतलब कि लास्ट टर्म, मतलब कि अनंत तक जा रहा है, मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है? अब एपी ये बोलता है कि ये 2 से 4 होने में +2 हुआ है यहाँ पे, फिर 4 से 6 होने में +2 हुआ, 6 से 8 होने में फिर +2 हुआ, 8 से 10 होने में फिर +2 हुआ। यहाँ पर गौर करिएगा, इन लोगों का जो डिफरेंस है सबका क्या है? सेम है। डिफरेंस यहाँ का सेम है। तो एपी में बस यही चीज रहता है कि वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस कॉमन हो, उसे बोलेंगे हम लोग एपी। वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कॉमन हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एपी। इस एग्जांपल में यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा? बोलेंगे A2 - A1 = 4 - 2 = 2 हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह बोला अगला देखिए A3 - A2 हो जाएगा 6 - 4 = 2। उसी तरह A4 - A3 = 8 - 6 = 2। उसी तरह A5 - A4 = 10 - 8 = 2। सबको गौर करिएगा, डिफरेंस क्या है? सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? एपी किसको बोलते हैं? वैसा सीक्वेंस जिसका क्या? डिफरेंस कॉमन हो, उसे क्या बोलेंगे? एपी। उस सीरीज को क्या बोलेंगे? उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? एपी। सिंपल है, बस ज्यादा हार्ड नहीं है ना। चलिए गौर करिए आगे कुछ
क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, है ना। बोलता है कि आपको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। तो एपी में पता करना है हमको, तो एपी में किस तरह पता करेंगे, सिंपल है। पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ये पहला टर्म हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 5, a4 इज इक्वल टू 7, a5 इज इक्वल टू 9, a6 इज इक्वल टू 11। हमें पता है कि अगर एपी में रहना है तो इस सीक्वेंस को क्या होना चाहिए, एक सारा का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब डिफरेंस कॉमन होना चाहिए ना। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं a2 माइनस a1 क्या आया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। उसी तरह a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। उसी तरह a4 माइनस a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। उसी तरह a5 माइनस a4 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं a6 माइनस a5 इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। सारे में डिफरेंस क्या है, सेम है, इसे क्या बनेगा, इट इज एपी। कैसे लिख देंगे, so it is a, ये मेरा क्या हो गया, एपी हो गया। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये एपी पहचानना है, तो याद रखिएगा डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए गौर करिएगा, बोला है कि एपी का एक सीक्वेंस है, एपी का एक सीक्वेंस है। तो ये पहला वाला जो टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, a1 को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, क्लियर है। और जो सबसे लास्ट टर्म होता है ये an को बोला जाता है हमारा लास्ट टर्म, समझे। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा a1, लास्ट टर्म वाला को लास्ट टर्म वाला को, क्लियर है। अब यहाँ पर गौर करिएगा, एपी में क्या रहता है, सबका डिफरेंस सेम रहता है। तो कॉमन डिफरेंस को एपी में को डी से बोला जाता है, डी से दर्शाया जाता है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं जब a1 में हमारा d जुड़ेगा तब a2 फाइंड होगा, और a2 से में जब प्लस d होगा तो a3 मिलेगा। जब a3 में हमारा a3 से हमारा फिर प्लस d होगा तो क्या फाइंड होगा, a4 होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंपल में कि a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। उसी तरह डॉट 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 करके हमारा बोल सकते हैं हम लोग an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस डी। मतलब देखिए a2 था तो एक कम उसका अगला वाला, उसका पीछे वाला एक AP आ रहा था, पीछे वाला टर्म आता है। a2 लिया तो उसके पीछे वाला टर्म प्लस डी, a3 लिया तो a2 उसके पीछे वाला एक टर्म प्लस डी, a4 लिए तो उसके पीछे वाला एक टर्म प्लस डी। उसी तरह अगर an लेंगे तो an का अगला टर्म क्या हो जाएगा, an माइनस 1 हो जाएगा, an माइनस 1 हो जाएगा, प्लस डी हो गया। अब गौर करिएगा तो यहाँ पर सिंपल है a1 प्लस डी, a2 का वैल्यू कितना है a1 प्लस डी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग a1 प्लस डी प्लस डी, a2 की जगह भी है a2 की जगह, तो d प्लस डी क्या हो जाएगा a1 प्लस 2d, क्लियर है। उसी तरह हमारा a3 को क्या, a2 को यहाँ पर a3 है,
A3 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D लिख सकते हैं। तो A3 की जगह में हम लोग लिख देते हैं A1 प्लस 2D और प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D A4 के बराबर। क्लियर हो गया। अब यहाँ गौर करिएगा कि जितना भी सीरीज में तो कॉमन डिफरेंस यहाँ गौर करिएगा, जो D है हमारा, अगर A3 फाइंड करना है तो A1 प्लस 2D हुआ, A4 फाइंड करना है तो A1 प्लस 3 हो गया। तो उसी तरह A5 अगर फाइंड करना रहेगा तो A5 इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, A1 A4 प्लस D लिख सकता है। और A4 का वैल्यू कितना है मेरा, A1 प्लस 3D प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस 4D हो जाएगा। A5 के लिए 4D हो गया, तो A6 के लिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5D हो जाएगा। A7 के लिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस 6D हो जाएगा। A10 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 9D हो जाएगा। A45 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 44D हो जाएगा। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हमारा जो an का जो वैल्यू होगा a प्लस उसके पीछे वाला टर्म कौन होगा मेरा, n-1 होगा, उतना d हो जाएगा। उसी तरह और करिएगा, इसके पीछे वाला कितना था, n-1 था। अगर A4 ले लेते तो a प्लस 3D हो रहा था, अगर A3 ले रहे थे तो मेरा a प्लस 2D हो रहा था। तो अगर an लेंगे तो a प्लस n-1D होगा ना, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और ये जो an का हम लोग यूज करेंगे कोई भी टर्म्स को फाइंड करने के लिए, फाइंड टर्म्स उसको सम करने के लिए नहीं, फाइंड टर्म्स है ना, टर्म्स को फाइंड करने के। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर का एपी है, सीरीज है, नेचुरल नंबर का एक सीरीज सीक्वेंस है, एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग साइड में लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या होता है मेरा, लास्ट टर्म है ना, फिर a क्या होता है, फर्स्ट टर्म है ना, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होता है, कॉमन। an को याद रखिएगा हम लोग tn से भी डिनोट करते हैं, an को tn से भी डिनोट किया जाता है, और tn को हम लोग l से भी डिनोट कर सकते हैं, l से, ये तीनों चीज से डिनोट कर सकते, सॉरी यहाँ पर हाँ, an को हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं, है ना, एकदम दिमाग में रखिए, l इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू लास्ट टर्म। कोई किताब में tn लिखा जाता है an की जगह, है ना, लास्ट टर्म। क्लियर हो गया। अब गौर करना है लोग को हल्का सा, एक सीरीज ले लिया, बोल दिया है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा 30 टाइम्स तक जा रहा है, 30 टाइम्स तक चल रहा है ना, ये 30वां बार हो रहा है। तो बोला जो 13th टर्म है, जो मेरा जो 13th टर्म है उसको फाइंड कीजिए, 13th टर्म को फाइंड करिए। 13वां जो टर्म होगा, मतलब देखिए थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पर 6 है, छठा टर्म क्या है मेरा 10 है। उसी तरह 13th जो टर्म होगा मेरा, 30 जो टर्म होगा मेरा, 30वां जो टर्म होगा वो फाइंड करना होगा, है ना, वो फाइंड करना। यहाँ कितना को फाइंड करने बोल रहा है, n का वैल्यू हमारा दे दिया है 30 दे दिया, क्लियर है। उसी तरह a1 का वैल्यू दे दिया हमारा 2, a2 इज इक्वल टू हो गया मेरा 4, ये a1 ये a2, उससे हमारा d का वैल्यू कितना निकलेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 निकल गया, कॉमन डिफरेंस, क्लियर है, हो गया। उसके बाद हमारा क्या फाइंड करने बोल दिया है, बोल दिया a30 फाइंड करना है, मतलब कि a n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, मतलब कि an तो नहीं फाइंड करना बोला, a30 फाइंड करने बोला था ना, मतलब a30, n का वैल्यू कितना हो गया 30, तो a का वैल्यू कितना है मेरा 2 है, प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d हमारा 2 हो गया। इससे फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा, a30 इज इक्वल टू 2 प्लस 29 इंटू 2 हो गया। इतना होने के बाद हमारा 2 प्लस 58 हो जाएगा, हो गया 58, 29 इंटू 2 क्या हो गया 58 हो गया, इसको ऐड करने पर 60 हो गया,
A30 कितना फाइंड हो गया 60। क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हमारा an के फॉर्मूला से फाइंड क्या कर सकते हैं हम लोग, टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, टर्म्स को फाइंड करते हैं। an का फॉर्मूला से हम लोग टर्म्स को फाइंड करते हैं, याद रखिएगा टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मच। चलिए गौर करिएगा, हल्का कुछ हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। an का हमारा एक फॉर्मूला होगा, तो बोल दिया ठीक है, आपको सब कुछ दिया हुआ है, an का वैल्यू भी दे दिया है, b का वैल्यू दे दिया है, n का वैल्यू दे दिया और बोल दिया आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है ना। तो an इक्वल टू हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमको a फाइंड करना है, तो ये वाला वैल्यू को नीचे इधर लेते आएंगे, an इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर, a बराबर है ना, फर्स्ट टर्म के बराबर, ये अगला फॉर्मूला। क्लियर हो गया उसका, तो ठीक है। आप d का वैल्यू निकालिए, d का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। d का वैल्यू हमको चाहिए, तो a को इधर भेज देंगे, तो an माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 इस d के साथ मल्टीप्लाई, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an माइनस a डिवाइडेड बाय n माइनस, हो गया ये इसका वैल्यू, d का फॉर्मूला हो गया इस अभी के ना। चलिए गौर करिएगा, बोले ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, हमको n फाइंड करना है, तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू जब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये वैल्यू हमको तो a को इधर लाना पड़ेगा, तो an माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। और ये d मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, an माइनस a डिवाइडेड बाय n माइनस 1 हो गया। अब माइनस 1 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस n, प्लस इसके बराबर n। ये हमारा अगला फॉर्मूला। क्लियर है, ये आप लोग को बस देखना रखना दिमाग में, ये पहला फॉर्मूला, इसको दिमाग में लगाना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 12th टर्म, 24th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय 9, 13, 17, 21, 25 डॉट 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 डॉट, है ना। हमारा एपी क्या गिवन है, एपी जो गिवन है बोला है 9, 13, 17, 21, 25। हमको क्या फाइंड करना है, 12 टर्म, मतलब कि A12 फाइंड करना है हमको, अगला A24 फाइंड करना है, अगला AN फाइंड करना है। क्लियर है, बस इतना 3 चीज फाइंड करना है हम लोग को। तो 3 चीज जो फाइंड करेंगे हम लोग, उसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए हमको, A का वैल्यू चाहिए, D का वैल्यू चाहिए, N का वैल्यू चाहिए, इतना चीज चाहिए हमको। तो देखिए हमारा A1 वैल्यू क्या मिल जाएगा, A1 इज इक्वल टू हमारा 9 मिल जाएगा। क्लियर है, पहला टर्म। D हमारा कहां से मिलता है, D इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 13 है, माइनस 9 इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। D इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 4 मिल गया हमें, और A1 इज इक्वल टू 9। पहला हम लोग फाइंड करते हैं A12 फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 होता है, मतलब n के जगह में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे ना, 12 माइनस 1 इंटू हो गया। तो A का वैल्यू कितना है हमारा, 9 प्लस 11 इंटू 12 माइनस 1, 11 हो गया, और D का वैल्यू 4, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 44 इज इक्वल टू 53। कितना निकला हमारा, A12 53। अगला क्या फाइंड करने बोला था, 14th टर्म, 24th टर्म, मतलब कि A24 इज इक्वल टू A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A का वैल्यू हमारा 9 प्लस 24 के जगह 23 इंटू डी का वैल्यू 4 हो गया। 9 प्लस 4 दिया 12 का 2 हाथ में बचा, 1 4 8 1 9 इज इक्वल टू 101। हमारा अगला निकल गया, ये हमारा 24 टर्म हो गया मेरा। अगला हमको फाइंड करने ये बोला था कि an टर्म, यही फाइंड करने बोला था ना, तो an के लिए क्या हो जाएगा भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए का वैल्यू कितना है मेरा, ए का वैल्यू हमारा 9 है, प्लस एन का तो वैल्यू हमको पता नहीं, एन तो बोला एनी टर्म बोला है, तो डी की जगह क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू एन क्या हो जाएगा 4n, फिर माइनस 4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 4n, किसके बराबर, an इज इक्वल टू 5 प्लस 4n, ये हमारा nth टर्म हो गया। क्लियर है, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या किया हम लोग a1 a2 उससे d का वैल्यू निकालनी है, निकालने के बाद उसके बाद हमको क्या निकालने बोला 12th टर्म मतलब कि a12, n का वैल्यू क्या मिल गया आपको 2n मिल गया। फॉर्मूला मेन फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 12 मिल गया, तो n जगह 12 में 12 माइनस 1 इंटू डी हो गया, मतलब कि 11 हो जाएगा, 11 इंटू 4 सब कर देंगे 23। उसी तरह 24 का कर दिया हम लोग किस तरह, n के जगह यहाँ पे 24 था, तो 24 के जगह 24 बैठा दिए हम लोग n की जगह में, उसके बाद सारा कैलकुलेशन किया 101 आ गया। उसके बाद बोला कि n की जगह में आपको n लेना है, कुछ वैल्यू नहीं लेना, nth टर्म निकालना है, जो nth टर्म में क्या होगा, तो n टर्म रही हो जाएगा भैया कि n की जगह में n लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 हो गया, 4 घटने के बाद 5 प्लस 4n हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग सिंपल सा, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स देयर इन एनपी, मतलब कि n का वैल्यू फाइंड करने बोले। जैसे एग्जांपल बोल रहा है कि कितना टर्म्स तक हमारा 1 1 11 आएगा, पहला टर्म तो हमारा 3 हो गया, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म 12, तो कौन सा टर्म हमारा ये वाला an हमारा 1 1 11, कौन सा टर्म, तो ये तो लास्ट टर्म है ना बाबू मेरा, तो लास्ट टर्म है मतलब कि 1 1 11, मतलब an का वैल्यू इक्वल टू 1 1 1 दे दिया। क्लियर है, उसी तरह हमारा a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय बच गया मेरा 3। क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं किया हम लोग। क्या किए, ये जो लास्ट वाला जो दिया हुआ था, लास्ट टर्म, सबसे लास्ट टर्म, मतलब हाउ मेनी टर्म्स फाइंड करने बोला ना, मतलब कि टर्म से मतलब कि n फाइंड करने बोला, n को आपको फाइंड करने बोला है। क्लियर है, जो सबसे डॉट डॉट करके और सबसे जो लास्ट में देगा ना उसको समझने में लास्ट टर्म मेरा, तो लास्ट टर्म कितना दिया 1 1 1, उसके बाद फर्स्ट टर्म मेरा 3 है, तो d का वैल्यू कितना निकाले 3, हमको क्या निकालना है n निकालना है। तो हमें फॉर्मूला हमको पता है टर्म्स वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। an का वैल्यू कितना दिया 1 1 1, और a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है मेरा 3 है। क्लियर है, हो गया। अब ये देखिए गौर से, 3 n माइनस 1 इंटू 3 हो गया, घटाने के बाद क्या हो जाएगा 108 इज इक्वल टू n माइनस 1 किसके बराबर 3 के बराबर इंटू 3। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में करा करके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 108 डिवाइडेड बाय 3 n माइनस 1 किसके बराबर n माइनस 1 के बराबर, 3 3 9 3 4 18, मतलब कि 36 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया, है ना। और माइनस 1 को इधर भेज दो, क्या होगा 36 प्लस 1 किसके बराबर n के बराबर, मतलब n इज इक्वल टू 37 हमारा निकल गया, मतलब कि कितना टर्म्स है यहाँ पर 37 टर्म में, a 37 में हमारा आता है 1 1 1, 37 टर्म इज 1 1 1। क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल से बनाना है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग चलेंगे आगे, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना, है ना। चलिए।